सद्गुरुनाथ भगवान की जय। 5वें श्लोक के ऊपर हम लोग चिंतन कर रहे गीता का। नहीं कच्चित सनम अपि जातु तिष्ठन्ते कर्मकृत कार्यते व्रतदा कर्म सर्वा प्रकृति जय गुणे। भगवान ने गीता के 3रे अध्याय में 5वें श्लोक के ऊपर चिंतन किया। जब तक ये प्रकृति मनुष्य के साथ में है, कोई भी व्यक्ति कर्म छोड़ नहीं सकता है। कोई बड़ी बड़ी बात कर ले कि मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, मतलब उसमें भी उसका मन लगा हुआ है। कोई कहता है मैंने खाने की चीज छोड़ दी, मतलब उसके मन में वो बसी हुई है। तो भगवान यही कहते हैं कि समस्त चेष्टाएं गुणों के अधीन रहती है, चाहे रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। तो ये सारे गुणों के अधीनस्थ रहने के कारण व्यक्ति बाह्य जगत में क्या होता है कि जब अकेला व्यक्ति रहता है तो उसका अहंकार नष्ट होता है। जैसे समाज में एक व्यक्ति के सामने भी गया तो उसका अहंकार जागृत होता है। इसका आपको अगर साधारण तरीके से मैं बताऊं, अगर 2-4 आदमी के बीच में गया तो अपने कपड़े वस्त्र में कैसा हूं, बड़ा दिखूं, श्रेष्ठ दिखूं, अच्छा दिखूं, इसका प्रदर्शन करने का अहंकार आपके मन में बना रहता है। स्त्री पुरुष के सामने प्रदर्शन करती है, पुरुष स्त्री के सामने प्रदर्शन करती है। ये कर्मा जिसको गुणातीत कर्म का अनुभव बताया। बोलना बहुत आसान होता है कि किसी भी विषय में मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अब हम लोग सन्यासी लोग हैं, ज्ञान तो बहुत देते हैं, अंतकरण से हमसे छूटा क्या है। यही मनुष्य के जीवन में खाली बोलना बहुत शब्दों के द्वारा मोक्ष का, स्वर्ग का, सभी परमात्मा, लेकिन मनुष्य के अंतरंग के दुर्गुणों को, सद्गुणों को न छोड़ना, ये उसी तरह से काम है। आप गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठने के बाद आप कह रहे कि मुझे हिलने मत देना, तो संभव नहीं होता है। कैसा भी व्यक्ति रथ में बैठा, गाड़ी में बैठा है, तो वो जैसे जैसे गाड़ी चलेगी उस तरह से वो हिलता रहेगा। इसी तरह से व्यक्ति संसारिक इस समय रूपी पहिए के ऊपर बैठा हुआ जीवात्मा कभी भी कर्महीन नहीं हो सकता है। उसको वो हिलाता डुलाता ही रहेगा। अब कोई कहे मैंने त्याग कर दिया, तो त्याग क्या भाई? आपने आंखों से देखना त्याग कर दिया? क्या किसी ने कानों से सुनना बंद कर दिया? क्या किसी ने वाणी से बोलना बंद कर दिया? या नासिका से ग्रहण, सुगंध, दुर्गंध सूंघना बंद कर दिया? संभव नहीं होता है। ये खाली व्यर्थ की बातें हैं। भगवान यही कहते कि खाली अपने बुद्धि के द्वारा कभी आप भूख प्यास को छोड़ सकते हैं? संभव नहीं हो सकता। कोई हो सकता है दिन में एक बार खा ले, कोई 2 दिन में एक बार खा ले, कोई 5 दिन में एक बार खा ले, कोई महीने भर में एक बार खा ले, लेकिन उसको अपने शरीर को जिस तरह से बनाया जाए, शरीर उस, लेकिन ये सांसारिक क्रिया प्रक्रियाओं से कभी भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है, उसे विमुख नहीं हो सकता है। भगवान ने यही कहा कि अर्जुन, इस जगत में खाली कर्म छोड़ना, बोलना, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस कर्म से मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए कर्म अपने अभिमान के साथ में, मैं बहुत बड़ा त्यागी, मुझे एक दृष्टांत याद आया। एक साधु 50 साल तक हिमालय में रहा और हिमालय में रहने के बाद उसने घोषणा कर दी कि मैंने अपने क्रोध को जीत लिया। धरती पे आकर सभी लोगों से पूरे देश में घोषणा कर दी कि मुझे कोई भी क्रोध
नहीं आ सकता है। एक पत्रकार ने परीक्षा लेते हुए पूछा, महाराज आपने क्रोध को जीत लिया? बोले हाँ। दूसरी बार क्रोध को जीत लिया? बोले हाँ। तीसरी बार, चौथी बार, 10वीं बार, 20वीं बार, 25वीं बार, 30वीं बार, 40 बार, अंत में वही महाराज जूता लेकर उस पत्रकार के पीछे भागने लगा। कैसे जीत सकता है? कोई भी व्यक्ति कर्महीन नहीं हो सकता है। बस आपको अपने कर्मों को समझना, किसी भी चीज का उसको समझदारी के साथ अपने अंतःकरण, क्योंकि हर एक व्यक्ति, परमात्मा ने जो आपको ऊपर दायित्व दिया है, श्वास को दायित्व दिया है, तो श्वास अपना कर्म करता रहता है। हृदय को दायित्व दिया कि दिन में कितनी बार धड़कना है, वो धड़कता रहता है। आंखों के पलकों का दायित्व दिया है, वो उतना ही काम करता है। इसी तरह से आपके मन, जिसको ज्ञानेंद्रिय है, उनको भी दायित्व दिया है। लेकिन हम अपने कर्म के दायित्वों को भागते हुए अन्य कर्म में हम लोग दौड़ते रहते। दुख इस बात का है। अब आंखों को दायित्व दुनिया की अच्छाइयां देखने के लिए दिया है, लेकिन आप लोग अपने दायित्व से भागकर बुराइयां देखने लगते हैं। कानों को परमात्मा के चरित्र का चिंतन, किसी की प्रशंसा सुनने का दायित्व दिया, लेकिन आप निंदा सुनने में बड़ा आनंद लेते हो, निंदा करने में आनंद लेते हो। तो भगवान ने यह कहा कि नहीं कच्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठन्ते कर्मकृत, नहीं कच्चित क्षणम अपि, एक क्षण भर भी व्यक्ति कोई भी अपने कर्म से विहीन नहीं हो सकता। कार्यते भ्रसा कर्म सर्व प्रकृतिर जय गुना। इसलिए अर्जुन अपने जगत में उस सभी कर्मातीत होने के लिए अपने बुद्धि विवेक की जागृति होना बहुत जरूरी है। साक्षी भाव रखकर समाज में कर्म करना और उसके प्रति निरपेक्ष रहना। वायु, आपको वायु प्रदान करने के बाद भी वो निरपेक्ष है, किसी प्रकार से आपसे अपेक्षा नहीं रखता है। कभी वायु ने कहा कि मैंने 30, 35, 25 एक दिन से लेकर आपकी जितनी आयु है वहां तक मैंने आपको पहुंचाने का प्रयत्न किया, इतने दिनों तक मैंने वायु दिया है, लेकिन उसका परिणाम मुझे प्राप्त होना चाहिए। कभी वायु ने नहीं कहा, प्रकृति ने किसी प्रकार से कुछ नहीं कहा। इसी तरह से हम लोग भी अपने जीवन में कर्म करते समय भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कर्म तो करना है, लेकिन उसमें निष्प्रहता रखना। जैसे आप अपने बेटा बेटी मकान बनाकर दो, लेकिन इसे अपेक्षा मत रखो कि ये मेरी सेवा करेगा, पूछेगा, खिलाएगा, पिलाएगा, न पिलाएगा, क्या करेगा, तो आप दुखी नहीं हो जाओगे। ये आपकी निष्कामता आएगी। मित्र के साथ, समाज के साथ, यहाँ तक कि पूजा करने के बाद भी जिसकी पूजा की उसी को अर्पण करने की परंपरा है, उसका भी प्रतिफल की अपेक्षा न करते हुए अपना स्वकर्म समझकर, स्वधर्म समझकर की हुई पूजा, ये भी एक धर्म कहा गया। अपना कर्म पूर्ण रूपे न सकाम भाव के साथ न करते हुए निष्काम भाव के साथ किया हुआ कर्म, यही धर्म है। अब हम लोग मंदिर भी बनाते तो ऐसा प्रदर्शन करते कि मैंने मंदिर में ये किया। हम लोगों की एक विशेषता ये है, थोड़ा सा लोग कहते कि हमने गुप्त दान दिया। अब गुप्त दान देना, बताना, ये भी एक दान है। गुप्त दान कहां से आए? इसको गुप्त दान कैसे कह सकते कि आप अपने मुख से कह रहे हो कि मैंने गुप्त दान दे दिया? इसको गुप्त दान कहां से आएगा?
गुप्त दान का मतलब ये होता है कि आप जा गए मंदिर में डालकर आए, किसी को पता भी न लगे, ये गुप्त दान। लोगों को दिखाने के लिए कहते कि मैंने गुप्त दान कर दिया। यही सकाम कर्म का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान क्या कहते हैं कि सकाम कर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने उस परमात्मा के ने बताए हुए मार्ग, हरेक कर्म में अपना धर्म निभाते हुए उसके परिणाम दुष्परिणाम का कभी चिंता न करना और अपना दायित्व बनाकर कर्म करना, ये सर्वश्रेष्ठ कर्म है। एक साधक के कर्म भगवान ने बताए। रे शरीर का जब तक संग बना हुआ है, कोई भी व्यक्ति निष्कर्म में हो ही नहीं सकता। कार्यते वृषभा कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे। कोई भी व्यक्ति अपने, जब तक ये शरीर आत्म तत्व में जाने के बाद आपकी निष्कामता होना, लेकिन इंद्रिय तत्व में रहते हुए भी आप निष्काम होना एक साधक के लक्षण है। और इस साधना करते हुए परमात्मा कहते हैं कि अर्जुन, कोई भी व्यक्ति उसका कर्म का परित्याग कर ही नहीं सकता। अभी इंद्रिय अपने परित्याग नहीं कर सकता, तो मन कैसा परित्याग करेगा? अब इंद्रियों का त्याग करना हो तो भाई आंखों में पट्टी बांध दो, देखना बंद कर दो, कानों में रुई डाल दो, नासिका से ग्रहण करना बंद करा दो, वाणी से बोलना बंद कर दो, तो भी आपका मन चलेगा। मन बुद्धि इंद्रिय, ये कोई भी व्यक्ति निष्कर्म हो ही नहीं सकते। इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन, कर्म तो करना है, लेकिन किसी से भी अपनी 1% अपेक्षा न रखना। समाज में आप एक अकेले व्यक्ति, किसी के बेटे, किसी के भाई, किसी के पुत्र, किसी के पति, किसी के पत्नी, किसी के रिश्तेदार, सारे रखते हुए एक व्यक्ति सारे दुनिया की रिश्तेदारी लेकर चलते हो। सारी दुनिया एक व्यक्ति में बसी हुई, किसी का भांजा है, किसी का भतीजा है, किसी का बेटा है, किसी का पिता है, किसी का काका है, किसी का दादा है, किसी का भाई है, कि जिसको हम कहते हैं कि आप अकेले, किसी का मामा है। एक अकेला व्यक्ति आप कितने लोगों के रिश्ते लेकर चलते हो? लेकिन इन सारे रिश्तों में अपना अपना दायित्व, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षम। भगवान कहते हैं पेड़ उगता है, फल देता है, लेकिन स्वयं के फल स्वयं नहीं खा सकता है। इसी तरह से आप अपने कर्मों को पूर्ण रूपेण निष्काम भाव से करने के बाद उससे कोई अपेक्षा न रखना, ये साधक के लक्षण है। और उसी के विपरीत आप अगर कर्म करते हैं और उसका बहुत बड़ा प्रदर्शन करना चाहते हो, ये सकाम लक्षण बताए। इसलिए अपने जीवन में परमात्मा कहते हैं कि अर्जुन, कर्मों को छोड़ भी दो, इसका हट के सिवा कुछ नहीं है। कई लोग देखते हैं कि इतने दिन से अन्न नहीं खा रहे, अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। कई लोग कहते हैं हमने रोज इतनी माला करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। हमने इतना बड़ा मंदिर बना दिया, प्रदर्शित करना। मैंने इतने लोगों को भोजन करा दिया, प्रदर्शित करना। नदी ने कभी अपना प्रदर्शन किया कि मेरे तट के ऊपर इतने गांव बसे हुए हैं, कितने लोगों की प्यास बुझा दी, कितने लोगों को निला दिया? नहीं, ये निष्कामता है। समाज में आप अपने आप को अगर सुखी होना चाहते हैं, क्योंकि संसार में अति अपेक्षाओं के कारण दुख प्राप्त होना ये मनुष्य का मूल स्वभाव है। इसलिए भगवान कहते हैं कि 5वें श्लोक में, नहीं कच्चित क्षणमपि जातु तिष्ठन्ते कर्मकृत कार्यते मृषता कर्म सर्वे प्रकृतिर्जैर्गुणा। यही मनुष्य का मूल स्वभाव। इस श्लोक का बड़ा अर्थ विस्तार के साथ अर्थ हो सकता है, लेकिन ज्यादा गहराई में न जाकर इसका आपके जीवन में किस तरह से इसका आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधुनिक तीनों ही प्रकार के अर्थ आप संसार के जीवात्मा को इसमें किस तरह से अपने आत्मसात करें, मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि श्रोताओं, सारे उस पेड़ की तरह
जिसके लिए जो कर्म कर सकते हो वो कर्म कर दो, लेकिन उसमें 1% भी अपनी अपेक्षा मत रखो। एक दृष्टांत तो मुझे याद आया, शिवाजी महाराज के एक बड़े सेनापति थे जिनका नाम बंडो खल्लाड़ नाम था। शिवाजी महाराज ने बड़े विश्वास पात्र, लेकिन संभाजी से उनके जो बेटे शिवाजी महाराज के बेटे थे उनसे आपस में वैचारिक मतभेद बहुत रहा। शिवाजी महाराज के मृत्यु के बाद बंडो खल्लाड़ को संभाजी ने बहुत दंड दिया, इतना दंड दिया तो उनका बेटा बेटी पत्नी सबका वध करके उनको भी राज्य से निकाल दिया। संभाजी महाराज दक्षिण में लड़ाई करने के लिए जब गए तो हार रहे थे। किसी ने उनको कहा कि बंडो खल्लाड़ युद्ध के लिए आना चाहिए, तो संभाजी ने संदेश पहुंचाया, बंडो खल्लाड़ मैं युद्ध हार रहा हूं, आप आओगे तो जीत जाऊंगा। बंडो खल्लाड़ ने तलवार उठाई, चलने लगे। उनके गांव के इर्द गिर्द राज्य से निकालने के बाद लोगों ने बहुत विरोध किया, ये क्या कर रहे हो, आपके साथ इतना दंड दिया, आपको देश निकाला। बंडो खल्लाड़ कहते हैं कि वो मेरा भाग्य है, प्रारब्ध है, और ये मेरा कर्म है। बंडो खल्लाड़ ने तलवार उठाई, जाकर युद्ध करके जीत कर आ गए और किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रखी। ये निष्कर्मता और सुखी होने के लक्षण। पानी आपकी प्यास बुझाता है, वो अपना कर्म किया। अन्न ने आपका पेट भरा दिया, ये उसने अन्न ने कर्म करा दिया। इसी तरह से संसार में हम लोग कर्मवान होने के बाद भी अंतर मन में कर्म निष्कर्मता प्राप्त होना एक साधक के लक्षण बताए। बताओ, यही लक्षण हमारे जीवन में अगर है, अगर परमात्मा के मार्ग पे प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, स्वयं को सुखी होना है, इन सभी चीजों से निकलना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा गया है कि कर्मेंद्रियानि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थ से विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्चते। अब कल अपन उसके ऊपर चर्चा करेंगे। शरीर में थका हुआ है, ज्यादा चिंतन न करके आज 3 मिनट पहले विश्राम लेते, कल उसके ऊपर चिंतन करते हुए आज यह विश्राम देते। कृष्ण कन्हैया, आज कल जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव है। इसकी अभी से सबको बहुत पूर्व संध्या के ऊपर बहुत बहुत बधाई देते हुए भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाए। जिनका भी जन्मदिन उनको बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।